दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों पर होगा मंथन। राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से आज दूसरा दिन है विधानसभा चुनाव को लेकर, इससे कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश की तरफ से अगर खास बात करें तो मध्य प्रदेश की तरफ से जो वहां पर भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, तो क्या कुछ वहां पर किसी तरह का कोई सर्वे रिपोर्ट या क्या कुछ फीडबैक दिया जाएगा? दिल्ली में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा दिन है। आज जिन 2 विषयों पे मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है, संगठन या सत्ता फैसला ले सकता है, उनमें है कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, इस पे बड़ा फैसला पार्टी ले सकती है। हाँ। इसके अलावा जिन राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों के संगठनों में फेरबदल और युवा चेहरों को मौका देना है या नहीं देना है, इस पे भी फैसला लिया जा सकता है। और बात करें हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की, तो पहले दिन पार्टी ने यह तय किया है कि जिन देश भर में जिन बूथों पर पार्टी कमज़ोर है, 70,000 से ऐसे बूथ हैं जहां पे पार्टी कमज़ोर है, उन पर मजबूती की जाएगी। और कल एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और सबको बताया गया, पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, कि 2023 में चुनाव होना है और 9 राज्यों में, और 2023 की जीत ही 2024 में लोकसभा में पार्टी को मजबूत करेगी। और एक बात और कही गई है कि पार्टी हार्डकोर हिंदुत्व पे चलेगी। जिसे पसंद आए वो उसे पसंद करे, जिसे पसंद ना आए वो पसंद ना करे। उसे सांस्कृतिक विरासत नाम दिया गया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम दिया गया है। मतलब आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले भी प्रमुख था और इस बार ज्यादा प्रमुखता से उठाया जाएगा। बिल्कुल। अभी तक अगर बात करें, जब से राम मंदिर का लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, बीजेपी हमेशा अक्सर विपक्ष में कहता आया है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांगते हैं, लेकिन अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अगर बात करें बाकी दूसरी जगह के भी, अगर महाकालेश्वर में भी जिस तरह से महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो क्या बीजेपी इस बार अब जब चुनाव में उतरेगी तो हिंदुत्व जो आपने कहा वो मुखर रहेगा, लेकिन ये बीजेपी कोशिश ये करेगी कि हम जो कहते हैं उसको हम करते हैं। हमने कहा था राम मंदिर वहीं बनेगा और वहीं बन रहा है, बड़ा भव्य रूप से बन रहा है। और सिर्फ भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं, बल्कि जहां जहां तीर्थ स्थल है वहां पर भी हम अच्छा खासा जो सुविधाएं होनी चाहिए श्रद्धालुओं के लिए, उसको जो भव्य बनाना चाहिए, वो भी हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आपने बात राम मंदिर की तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह खुद तारीख का भी घोषणा कर चुके हैं राहुल गांधी के प्रश्न के जवाब में। इसलिए हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा और आगे भी बीजेपी का रहेगा। लेकिन कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं पार्टी के लिए दरी उठाने को भी तैयार हूं। इसी तरह इसके पहले जब संसदीय बोर्ड की बैठक से उन्हें बाहर किया गया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए दरी उठाने को भी तैयार हूं। कल मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। वो प्रेजेंटेशन आज होगा। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सहित केंद्रीय मंत्री को मिला के संगठन के लोग कुल 15 बड़े नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश की सर्वे रिपोर्ट पहले से ही पहुंच चुकी है। और गुजरात मॉडल की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेता गुजरात मॉडल से काफी डरते हैं। और गुजरात मॉडल के बारे में आपको बता दें, गुजरात मॉडल पिछले 21 साल से चल रहा है, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव गुजरात में हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय हासिल की। 156 सीटें जीती, 182 में से 182 में थे। तो गुजरात मॉडल से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता डरते हैं, ये सभी को मालूम है। वहां पे मुख्यमंत्री बदले गए, मंत्रियों के कामकाज में फेरबदल किया गया और 30 से ज्यादा युवा विधायकों के
टिकट दिए गए और पुराने विधायकों के टिकट काटे गए। इस गुजरात मॉडल से मध्य प्रदेश के नेताओं को काफी डर लगता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है कि मध्य प्रदेश में भी गुजरात मॉडल लागू करना है, तो यहाँ के नेताओं को बड़ी संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जमी जमाई राजनीति खतरे में पड़ सकती है और युवाओं को मौका दिया जा सकता है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली में होगा, जिस पर सबकी देश भर की नजर है। बिल्कुल अनुरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर खास उसमें चर्चा की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं और जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर क्या कुछ इस बैठक के बाद क्या कुछ मंत्रणा निकलती है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है कि जिसका असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो कि जो सरकार अगर छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो जहां पर विधानसभा चुनाव होना, या दूसरे राज्य है जहां पर चुनाव होना है, वहां पर क्या कुछ इसका असर होगा, क्या कुछ संगठन में फेरबदल होगा या सरकार में फेरबदल होगा, ये देखना होगा।